जैसे ही मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊँगा। तो ये एक पहला न्यूमेरिकल है जो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इसको देखिए, आज मैं 2-3 न्यूमेरिकल करने की हम लोग कोशिश करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिख रहा है, क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ से करना शुरू करता हूँ। कह रहे हैं कि दिस इज अ वॉल ऑफ दी फर्नेस। ये किसी फर्नेस की वॉल का एक यहाँ पोर्शन शो किया गया है। कह रहे हैं कि इस वॉल की जो ब्रिक वॉल है उसका कॉफिशिएंट जो उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है K इक्वल टू 2.5 वॉट पर मीटर केल्विन, वाइल द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, वॉल पर जो है एक बाहर इंसुलेटर लगा हुआ है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है जो अननोन है। यही हमें कैलकुलेट करनी है बेसिकली, यही थर्मल कंडक्टिविटी हमें बेसिकली कैलकुलेट करनी है। तो ये कह रहे हैं कि द वॉल इज इंसुलेटेड एज शोन इन फिगर, थर्मल कंडक्टिविटी K2 हमें कैलकुलेट करना है। वॉल का जो इनर सरफेस पर वॉल का टेम्परेचर, यानी यहाँ पर हॉट गैसेज होंगी, 1100 सेल्सियस है। वॉल की आउटर सरफेस का टेम्परेचर 700 सेल्सियस है, लिखा हुआ क्वेश्चन में भी दे रखा है। एंड जो इंसुलेटर है उसका आउटर सरफेस का टेम्परेचर 200 सेल्सियस है। तो देखिए, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सिंपल कैलकुलेशंस आप देखिए कैसे शुरू करेंगे यहाँ से। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें नहीं दी गई, आप लोग देखते ही अक्सर इसको चकराएंगे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसकी पहले आप बनाइए इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी बनाइए। ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी इसकी बनके तैयार हो गई। यहाँ पर टेम्परेचर कितना दे रखा है 1100 सेल्सियस, यहाँ पर कितना दे रखा है 700 सेल्सियस, यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है साहब इसका 200 सेल्सियस। अब देखिए, हम लोग जानते हैं यहाँ का थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस RTH इक्वल टू होता है थिकनेस ऑफ वॉल अपॉन K इनटू एरिया, थिकनेस ऑफ वॉल अपॉन K इनटू एरिया, दैट इज थर्मल कंडक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल। अगर वॉल के थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें हम, वॉल इक्वल टू, हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये L1 है थिकनेस, ये L2 है थिकनेस, तो ये हो गया L1 अपॉन K1 अपॉन A। सामने से ही ट्रांसफर हो रहा है, एरिया विल रिमेन सेम फॉर बोथ इंसुलेटर एज वेल एज ब्रिक वॉल। R इंसुलेटर का क्या हो गया L2 अपॉन K2 A, यानी ये चीज यहां पर आ गई, R वॉल और R इंसुलेटर। अब देखिए, आप लोग सिंपल सी जानते हैं कि जो हीट यहां से ट्रांसफर हो रही होगी, जो यहां से यहां आई होगी, वही हीट यहां से आगे की तरफ बाहर जा रही होगी। यानी हीट बैलेंस का इक्वेशन यहां पर हम लगा सकते हैं, यानी हीट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट विल रिमेन्स सेम। यानी ये कह सकते हैं कि हीट फ्रॉम वॉल क्या रही होगी, वॉल रही होगी आपका 1100, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, माइनस 700 अपॉन वॉल रेजिस्टेंस। तो सेम ही ट्रांसफर हो रही होगी इंसुलेटर से क्या हो रही होगी ट्रांसफर, 700 माइनस 200 अपॉन R इंसुलेटर। दोनों हीट क्योंकि सेम होंगी, बिकॉज हीट जितनी यहां से ट्रांसफर हो रही है इट विल लीव दी वॉल इंक्लूडिंग इंसुलेटर, दैट्स व्हाई QW इक्वल टू QI होगी। यानी दैट इंप्लीज दैट 1100 माइनस 700 अपॉन RW इक्वल टू 700 माइनस 200 अपॉन RI। मैं भी RI RW लिख रहा हूं आसानी करने के लिए। यानी यहां से हमारे पास सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा RI अपॉन RW इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूं, इक्वल टू 500 अपॉन 400, दैट इज 5/4। अब हम RI RW को अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। RI कितना है साहब, RI है L2 बाई K2A, RI अपॉन RW इक्वल टू L1 अपॉन K1A। देखिए एरिया सेम है, आप इसको कर दीजिए, L2 K1A अपॉन L1
K2A, एरिया से एरिया कट गया। अब देखिए L2/L1 हमने इसलिए नहीं रखा था, 4 टाइम्स है L2/L1, यानी इसलिए लिख सकते हैं हम, यहां पर रख सकते हैं, यहां पर कितना है L2 कितना है 10, मीटर में रखें 1.1 अपॉन 0.4 इंटू K1 कितना है 2.5, K2 हमें निकालना ही है, यानी ये चीज आ गई आपकी 1/4 यानी 2.5 अपॉन 4K2, यहां ले आइए था इस चीज को, 2.5 अपॉन 4K2 इक्वल टू 5/4, और ये हो जाएगा आपका K2 इक्वल टू 2.5 इंटू 4 अपॉन K2 इक्वल टू देखिए ऐसे नहीं, ऐसे कर दीजिए इसको, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी K2 इक्वल टू हो गया 2.5/5 दैट इज 0.5 वॉट पर मीटर केल्विन, यानी K2 इक्वल टू आपका आ गया 0.5 वॉट पर मीटर केल्विन, ये आपका आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, वेरी इजी। ध्यान दीजिए कि हम यहां से यहां तक इतनी हीट ट्रांसफर हो रही होगी, वही हीट ट्रांसफर यहां हो रही होगी। हीट बैलेंस का एक तरीके से ये क्वेश्चन अक्सर लगाते हैं, तो उससे हमारा ये आंसर सिंपली निकल करके आ गया 1 मिनट में। जरा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ा तोड़ फोड़ करके आराम आराम से किया है, इसलिए इतना बड़ा बोर्ड भरा सा दिख रहा है, तो मैं अदरवाइज और सिंपल कर सकते हो इसे। अब देखिए यहीं पर मैं आपको बता दूं, यहीं पर इसी तरीके का क्वेश्चन इसी पर बेस्ड एक और बन सकता है। वो क्या बन सकता है कि हमें हो सकता है कि यहां से यहां तक हीट जा रही है, सेम यहां से यहां तक जा रही है, K2 न कह करके हो सकता है बीच का टेम्परेचर पूछ लेते, इक्वेशन यही दो बनते, K2 दे रखा होता, कोई बीच वाला टेम्परेचर नहीं दे रखा होता, हमारा इन दोनों के इक्वेशनों को इक्वल करके हम बीच का टेम्परेचर निकाल सकते थे। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस पर टेम्परेचर, इंसुलेटर और जो वाल है, वाल के इंटरफेस पर टेम्परेचर बताइए, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, स्टील प्लेट ऑफ K इक्वल टू, यानी थर्मल कंडक्टिविटी टू 50 वॉट मीटर केल्विन एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, thickness 10 सेंटीमीटर, passes a heat flux by conduction, जाहिर सी बात है कंडक्शन से ही होगा, लेकिन लिख रहे हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्शन 25 वॉट पर मीटर स्क्वायर, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट सरफेस, कह रहे हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट सरफेस, if the temperature of hot surface of plate is 100 degrees Celsius, then what is the temperature of the cooler side? Then temperature of cooler side का टेम्परेचर पूछा है, then temperature of the cooler side। तो देखिए साहब, बड़ा मुझे तो बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन लग रहा है। कह रहे हैं कि एक वॉल है, पहले फटाफट सिस्टम बना के तैयार करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था, हो सकता है कि पुराने वाले क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि जैसे हमने डायग्राम बनाया था वैसा दे, कभी कभी क्वेश्चन को पूरा थ्योरी में भी लिख सकता है, तो डायग्राम तो मैं खुद बनाना पड़े, जैसे यहाँ पर छोटा सा है,
तो कह रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है, the thickness of the plate is 10 centimeter and thermal conductivity of this is 50 watt per meter Kelvin and कह रहे थे हीट ट्रांसफर रेट, हीट ट्रांसफर क्यू फ्लक्स दे रखा, हीट ट्रांसफर रेट इज 25 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। प्लीज नोट दैट हीट ट्रांसफर रेट अगर हीट ट्रांसफर फ्लक्स कह रहे हैं तो पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया से होता है। ये बस फ्लक्स में और हीट ट्रांसफर रेट में बस छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है। इफ वी आर सेइंग दैट हीट ट्रांसफर रेट then it will be 25 kilowatt. If we are saying heat flux then it is watt per meter square. अच्छा, अब कह रहे हैं if the surface temperature, hotter surface for example heat is transferred from this direction to this direction, then temperature of the hotter side is 100 degree Celsius, the temperature of cooler side वो पूछ रहे हैं कूलर साइड का टेम्परेचर क्या होगा। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर ये हो रहा है। अब यहाँ पर फिर अगेन इफ यू वांट यू कैन अप्लाई दिस RTH इक्वल टू 10 यानी 0.1 अपॉन KA, K दे रखा है, बाद में लगाएंगे चलिए KA, दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस। और हीट ट्रांसफर रेट आप जानते हैं इस तरीके से अगर T1 एंड T2, हीट ट्रांसफर जो फ्लक्स का फॉर्मूला है क्या, Q इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन RTH। क्या हुआ यानी T1, अब यहां से आपको ये एरिया निकल के आ जाएगा आपके लिए, तो वो हमें Q निकालना होगा इससे। तो ये क्या हो जाएगा Q, ये क्या आ रहा है Q अभी, दिस इज द Q ऑफ हीट ट्रांसफर रेट। तो देखिए यहां से आ जाएगा आपका T1 माइनस T2 अपॉन, मैं भी इसको B ही कह रहा हूं, विड्थ थिकनेस हमारी B है, तो ये हो गया B अपॉन KA, दैट इज KA T1 माइनस T2 अपॉन B। हीट ट्रांसफर रेट देखिए इक्वल टू Q इक्वल टू KA, अगेन राइट कर रहा हूं आपकी वजह से थोड़ा सा और एक स्टेप लिख रहा हूं। देखिए A को यहां ले आता हूं मैं, Q अपॉन A इक्वल टू K T1 minus T2 upon B. What is this? This is watt per meter square. That is heat flux. This is heat flux. यानी heat flux कितना दे रखा है, 25 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 25 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू दिस। पूछा क्या है हमें, टेम्परेचर पूछा एक का, हम कर देते फटाफट T1 माइनस T2 इक्वल टू 25 इंटू B कितना है 0.1 इंटू किलो है तो 10 टू पावर 3 कर लेते हैं क्योंकि दिस इज किलो, अपॉन K 25 सॉरी 50 से 2 टाइम कट जाएगा, कितना हो गया 0.1 इंटू 10 टू पावर 3 बाई 2 दैट इज 500। क्या आ गया T1 माइनस T2 इक्वल टू 500, यानी T2 इक्वल टू T1। I think we have made a mistake. Please find that mistake. Yes, we have made a mistake. 500 नहीं 50 आएगा, 50 यानी T2 इक्वल टू T1 माइनस 50, दैट इज T2 इक्वल टू 50 सेल्सियस, 50 सेल्सियस। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी जो कूलर वाल्व का टेम्परेचर है वो 50 सेल्सियस होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में किए हैं, 2 क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अदरवाइज थोड़ी सी बल्की हो जाती है, अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। और आप लोगों को ये भी बता दूं, आप लोग इन क्वेश्चंस को कर चुके होंगे तो आप थोड़ा सा अपने आप में और प्राउड फील करें
कि these are the question which have been asked in GATE and IES। देखिए दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IES एग्जाम। आप इस बात को सुन करके आप टेंशन मत आइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके लिए कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। और जो प्रीवियस वन क्वेश्चन था वो गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आसानी से आप क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू। अगले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए।